यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, और मैं कहना चाहूँगा संत योसेफ एक आदर्श पिता है। उन्होंने दुनिया को बताया, संसार को बताया कि एक आदर्श पिता किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया। देखिए, जब प्रभु यीशु के जीवन पर आ पड़ी थी, उन्हें हेरोद राजा मारने पर था, और स्वर्गदूत ने सपने में आकर संत योसेफ से कहा कि अपने बच्चे को बचा लीजिएगा। वो रात में आनन फानन में, जल्दीबाजी में अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में वहां पर उन्हें और संदेश मिलता है कि यहां से भी भागिएगा, यहां भी सुरक्षित जगह नहीं है। वो बेचारा वहां पर भी रात के अंधेरे में भाग निकलता है अपने परिवार को बचाने के लिए। एक पिता वही होता है। आपने कभी सोचा, आपका पिताजी जब बाजार से निकलता है कितने ताने सहने पड़ते हो सकता है कि उसने कोई लोन लिया हो सकता है कि उसने कुछ पैसे अपने परिवार को बचाने के लिए लिया हो, और उस पैसों का भुगतान करना एज इफ कि उस अकेले व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। जब वो नहीं हो पाता तो सारा परिवार उसके अगेंस्ट में हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी हम अपने पिता को समझ नहीं पाते हैं। और आज जब संत जोसेफ कहता है कि किस प्रकार से एक पिता अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, और ये आज संत जोसेफ हमें सिखाते हैं। आज संत जोसेफ हमें सिखाते हैं कि उसने अपने पुत्र के लिए एक आदर्श पिता बना रहा। उसने कोई बहुत बड़े कार्य के लिए अपना मन नहीं बनाया। एक कार्य वो बड़ा ही था, सुतार था, और वही कार्य करता रहा। और उसके बेटे ने अपने पिता को देखा कि कितनी ईमानदारी, कितनी मेहनत से मेरा पिताजी कार्य करता है, और वही बातें प्रभु यीशु ने अपने जीवन में आत्मसात की। कभी कभी माता पिता और विशेष रूप से जो पेरेंट्स होते हैं, हम कई बार बच्चों को अलग अलग प्रकार से सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं सीखते हैं। आज जो माता पिता मुझे सुन रहे हैं, अपने जीवन में कभी झांक कर देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या आपका जीवन एक आदर्श जीवन है? क्या आपके जीवन को देखकर आपका बच्चा सीख रहा है? क्या आपके जीवन को देखकर आपका बच्चा बिगड़ रहा है? फिर चाहे आप अपने मुंह से कितने ही शब्द बोल दे, आपका बच्चा नहीं सीखेगा। आपका आदर्श जीवन आपके बच्चे के लिए एक महान प्रवचन होगा। उसे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आपका जीवन वो देखेगा, वो कहीं और नहीं देखेगा, वो कहेगा कि मेरा पिता एक आदर्श पिता है। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों के लिए आदर्श पेश करें। कमियां, खामियां, कमजोरियां सबकी होती है, पर उन कमियां, खामियां और कमजोरियों को अलग रख कर हम कोशिश करें कि एक आदर्श जीवन जिए। और आज बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा, अपने पिता को, अपनी माता को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उनके जीवन को समझें। जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो तो उनके पास में जाए, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो तो उनके पास में जाकर बैठें, उनसे बात करें। तब आपको पता होगा कि इन लोगों ने आपका जीवन संवारने के लिए कितनी मेहनत की है। आइए हम सभी मिलकर अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करें। आज कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करें कि उन्होंने किस प्रकार से हमें पाला पोसा बड़ा किया। और हम मिलकर उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, हमारे परिवार में जो भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, हमारे परिवार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हो सकता है हमारी बहन हो, फिर हो सकता है हमारा बड़ा भाई हो, फिर हो सकता है कोई भी ऐसी अवस्था में हो जिन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए अपने कंधों पर भारी बोझ उठा कर रखा है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे।